ये कहानी है उस तपस्या की जो माँ के करोड़ों भक्त मिलकर निभाते हैं। ये कहानी है आस्था की, प्रेम की, भक्ति की। ये कहानी है कांगड़े वाली माँ की। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की एक अलग कहानी भी है। इन मंदिरों से न केवल लोगों की आस्था जुड़ी है बल्कि अनेकों परिवारों का पालन पोषण भी इन मंदिरों द्वारा होता आ रहा है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत के एक पहाड़ी राज्य में जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ब्रजेश्वरी देवी जी का मंदिर। इस मंदिर का महत्व धर्म, संस्कृति और पौराणिक कथाओं के अलावा इतिहास में भी बेहद अहम रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार से शुरू हो रहे महाकुंभ के बीच इस मकर संक्रांति का अद्भुत संयोग है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर यानी प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व देश भर में उल्लास के साथ मनाया जाता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। स्नान और तुलादान के अलावा यहाँ पर श्री माता ब्रजेश्वरी व भगवान भोलेनाथ की पिंडी का मक्खन से लेप किया जाता है। कांगड़ा शहर में स्थित ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर में मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए कई दिन से तैयारियां चल रही होती हैं। संक्रांति पर माता ब्रजेश्वरी देवी जी की पिंडी का मक्खन से श्रृंगार किया जाता है। माँ की पिंडी पर चढ़ाया गया ये मक्खन 7 दिन बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद में बांटा जाता है, लेकिन इस प्रसाद को आप खा नहीं सकते। जी हाँ, मान्यता है कि शरीर के चर्म रोगों और जोड़ों के दर्द में लेप करने के लिए ये प्रसाद रामबाण का काम करता है। कांगड़ा के नगरकोट धाम में मकर संक्रांति पर मां ब्रजेश्वरी जी की पिंडी पर चढ़ाए जाने वाले मक्खन की प्रक्रिया को घृत पर्व भी कहा जाता है। मक्खन और मेवों से मां के भव्य रूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ जाती है। वर्षों पुरानी इस परंपरा को पुजारी आज भी निभा रहे हैं। दानी सज्जनों की ओर से भेंट किए देसी घी से मक्खन तैयार किया जाता है। इस साल करीब 29 क्विंटल देसी घी से 23 क्विंटल मक्खन तैयार हुआ है। इस घी से तैयार होने वाले मक्खन से माता की पिंडी को लेप किया जाता है। पिंडी पर कई प्रकार के मेवे भी इस्तेमाल होते हैं। मक्खन से घी तैयार करते तो आपने सुना और देखा भी होगा, परंतु यहाँ पर देसी घी से मक्खन तैयार करना सभी को अचंभित कर देता है। देसी घी को 101 बार ठंडे जल में धोकर मक्खन बनाया जाता है। इसे तैयार करने में पुजारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, इसलिए ठंडे जल से ही मक्खन तैयार किया जाता है। मंदिर यज्ञशाला में होने वाले इस कार्य को देखने के लिए कई लोग पहुंचते हैं। घृतमंडल पर्व शुरू होने से 8 दिन पहले ही घी से मक्खन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शक्तिपीठ माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यहाँ माँ की 3 पिंडियों भद्रकाली, एकादशी व माता बज्रेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत मंदिर को हर बार खास तरह के फूलों से सजाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति का त्योहार कांगड़ा के नगर परिषद मैदान में 15 दिन तक चलने वाले मेले के रूप में मनाया जा रहा है। घृतमंडल पर्व मकर संक्रांति से लेकर 7 दिन तक चलता है। इस दौरान लोग मंदिर में माता के इस रूप के दर्शन करते हैं। 7 दिन बाद इस मक्खन को माता की पिंडी से उतारा जाता है। उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता की पिंडी पर मक्खन चढ़ने के बाद ये औषधि बन जाता है। लोग इसे व्याधि या अन्य चर्म रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस मक्खन रूपी प्रसाद से घाव, फोड़े आदि पर लगाने से उनका उपचार हो जाता है। प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए माता के मंदिर पहुंचते हैं। माँ की पिंडी को इन दिनों मक्खन के लेप करने में कई तरह की मान्यताएं हैं। इस विशेष घृतमंडल के आयोजन के उद्देश्य के संबंध में कहा जाता है कि जलंधर दैत्य को मारते समय माता के शरीर पर अनेक चोटें आई थी तथा देवताओं ने माता के शरीर पर घृत का लेप किया था। उसी परंपरा के अनुसार देसी घी को 100 बार शीत जल से धोकर उसका मक्खन बनाकर माता जी की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। ये परंपरा कब शुरू हुई इसे लेकर अभी कोई सही उल्लेख नहीं मिलता है, पर सदियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। इस मक्खन पर कई प्रकार के मेवे और फलों से माँ की पिंडी पर सजाया जाता है। इसी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है कांगड़ा किला। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। इस किले ने सदियों के इतिहास को अपने अंदर समेटा हुआ है। इस किले के इतिहास से लेकर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पश्चिमी हिमालयों का
रुख तय किया। इतिहास के पन्नों पर अपनी इबारत लिखने वाला ये किला आज कांगड़ा शहर से 3-4 किलोमीटर दूर खड़ा शहर की सुंदरता को चार चांद लगाता है। पांजी और बाणगंगा नदियों के बीच स्थित इस किले को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की इतिहास में एक अहम भूमिका रही है। यहाँ तक कहा जाता था कि जिसने इस किले को फतेह कर लिया मानो उसने पहाड़ों को जीत लिया। एक खास बात यह है कि प्राचीन काल में कांगड़ा त्रिगर्त के नाम से मशहूर था। यह भी माना जाता है कि इस किले की नींव महाभारत युद्ध के काल से भी पहले रखी गई थी। प्राचीन भारत में 3 पहाड़ी जनपद हुआ करते थे, अदुम्बुरा, कुल्लूत और त्रिगर्त। त्रिगर्त राज्य 3 नदियों रावी, व्यास और सतलुज के छोर पर स्थित है, जिसे आज कांगड़ा से संबोधित किया जाता है। त्रिगर्त जनपद के 3 मुख्य शहर थे, मुल्तान, जालंधर और नगरकोट। जहां आज ये किला खड़ा है वही इतिहास का नगरकोट था।